तो फिजिक्स की पढ़ाई अभी तक शुरू नहीं करी है भैया, और बोर्ड एग्जाम में करने हैं स्कोर फुल मार्क्स। क्लास 12th में हो आप और फिजिक्स आपको अगर टफ लगता है, या फिर अगर आपको फिजिक्स के लिए कैसे जुलाई से स्टार्ट करके हम लोग ना ही सिर्फ अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे नवंबर से पहले, बल्कि स्कोर कर रहे होंगे मैक्सिमम मार्क्स, उसके बारे में है ये वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूं। देखो यार, सबसे पहली बात है कि फिजिक्स में चीजें क्या क्या चाहिए हमें। द फर्स्ट थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इन फिजिक्स कि आप पढ़ते कहां से हो। ठीक है, सबसे पहले तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन आते रहे। और ऐसे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी में अगली वीडियो जल्दी आपको देखने को मिलेगी, बस अपने दोस्तों से शेयर जरूर करते रहना। तो यार, फिजिक्स में आप लोगों को जो सबसे पहला चीज चाहिए वो है आप लोगों को प्रॉपर एक लेक्चर ऐसा ढूंढना होगा जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। अब मैं एक चीज आपको बता देता हूं, जब बात करते हैं हम लोग लेक्चर की, तो मैं ये नहीं बोलता भैया कि आप इस पर्टिकुलर आदमी को देखो या फिर आप इस पर्टिकुलर यूट्यूबर को देखो, क्योंकि यार हर किसी इंसान के लिए एक अलग यूट्यूबर होता है जो उसे अच्छा लगता है, जो उसे पसंद आता है। हर इंसान के लिए अलग सिनर्जी बैठती है। जैसे मेरे टाइम पे सभी लोग किसी और को देखते थे, मैं किसी और को देखता था, तो ये एक डिफरेंट चीजें होती हैं जिसमें कि सब लोगों को हर किसी से पढ़ने में मजा आए ये जरूरी नहीं है। दैट्स वाई कुछ छोटे छोटे पैरामीटर्स है जो मैं बता देता हूं। इन छोटे छोटे पैरामीटर्स को देख के आप एक अच्छा चैनल अपने लिए ढूंढ सकते हो। हालांकि एक दो रिकमेंडेशन तो मैं भी दे दूंगा अपने एंड से। तो जो सबसे पहला चीज है वो ये होता है यार कि सबसे पहले वन शॉट के चक्कर में मत पड़ जाना। अभी तुम्हारे पास इनफ टाइम है जिसमें कि तुम बिना वन शॉट के चक्कर में पढ़े हुए भी अपनी सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। जैसा कि अगर आप हफ्ते में 3 दिन भी फिजिक्स पढ़ते हो और 3 दिन में आप एक टारगेट रखते हो कि मुझे एक चैप्टर कंप्लीट करना है, तो आप एक 7-8 घंटे की लेंदी वीडियो सीरीज को भी देख सकते हो 2 दिन में स्प्लिट करके। और आपको मैं बता दूं कि ये जो है हमारा वन शॉट, ये हमारे लिए इस तरीके से बहुत ज्यादा दिक्कत देता है, क्योंकि यार वन शॉट में वो चीजें नहीं होती है, वो उतने इन डेप्थ नहीं जाते हैं जितने इन डेप्थ उनको जाना चाहिए, और जिस वजह से वन शॉट देखना लिटरली टाइम का वेस्टेज होता है। मैं आपको बता दूं, बोर्ड्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस बार कितने ज्यादा आएंगे, एमसीक्यूज कितने ज्यादा आएंगे, ये आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा। और अगर एमसीक्यू बढ़ता है तो ये मत समझो कि चीजें आसान हो रही है। एमसीक्यू के बढ़ने से चीजें और डिफिकल्ट हो जाती हैं, क्योंकि आपको और इन डेप्थ और इन डिटेल पढ़ाई करनी पड़ती है। तो सबसे पहले यार ऐसे इंसान को ढूंढो जो कि एक लेंदी वीडियो बनाए, सीरीज में बनाए, मतलब कि एक चैप्टर कम से कम 4-5 वीडियोस में कवर अप हो रही हो। दूसरी चीज, थ्योरी इन डेप्थ हो, डेरिवेशन अच्छे से कराए, पूरा फोकस न्यूमेरिकल पे नहीं होए वीडियो में। मैं बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल के वीडियोस देख रखा हूं जिसमें पूरा का पूरा फोकस न्यूमेरिकल पे होता है, और वो वीडियोस आपको टोटली अवॉइड करने हैं। मैं एकदम क्लियर भाषा में समझा रहा हूं। तो ये मत करना कि मैं इस इंसान से नहीं पढ़ूंगा, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता हूं। नहीं यार, जिससे सिनर्जी मैच कर रही है उसको पढ़ो। ठीक है, अपना काम है भाई काम निकालना, और अपन काम निकालने बैठे हैं। जहां से काम निकल रहा है निकालो, और ये सब अपने जो ईगो और ये सब प्रेफरेंसेस को पीछे रख दो थोड़ा कुछ समय के लिए। ठीक है, और अब बात करते हैं मटेरियल्स के बारे में। तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ ढूंढ रहा था मैं कि जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा हो, तुम्हारी पूरी फुल ईयर प्रिपरेशन में तुम्हारी हेल्प करे। तो मुझे मिला है यार वन फॉर ऑल बाय ओसवाल बुक्स। ये वन फॉर ऑल एक इतनी अमेजिंग बुक है कि इस बुक में आप लोगों को देखने को मिलेंगे डिटेल्ड चैप्टर रिवीजन, यानी कि हर चैप्टर में जब आप पढ़ लोगे तो एट द एंड मोमेंट आपको दोबारा बुक खोलने की जरूरत नहीं है, आपको डिटेल्ड रिवीजन मिल जाएगा उस चैप्टर का इस बुक में। साथ ही में इसमें यार एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन है वो भी है, और एग्जाम्पलर जो कि एक बहुत अच्छी चीज होती है जिससे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस आते हैं, वो भी इसमें प्रेजेंट है। इसके अलावा इसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो पिछले सालों में आ रखे हैं, क्योंकि फिजिक्स में यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी ज्यादा रिपीट होते हैं, और लिटरली रिपीट होते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन के पैटर्न है वो कुछ एक ही प्रकार के ज्यादातर आ रहे होते हैं इन थ्योरी। और तो और आप लोगों के जो पैटर्न पिछले साल से चल के आ रहा है वो है आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इसमें प्रेजेंट है, जिसके इस साल आने के चांसेस तो सबसे ज्यादा है, पिछले साल से भी ज्यादा। और ना ही सिर्फ इतना, बल्कि आप इसको आपके सीयूईटी एग्जाम में भी यूज कर सकते हो, जो कि आप 12th के बाद दोगे अपने कॉलेज के लिए। ये स्ट्रिक्टली लेटेस्ट पैटर्न पे है, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और इस बुक को आप अभी से लेके अगले साल के मिड तक यूज करने वाले हो, यानी कि ये बुक आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। ये बुक आपको सारे सब्जेक्ट्स के लिए मिल जाएगी, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं। भी बेस्ट डिस्काउंटेड रेट्स चल रहे हैं, अपने घर पे फटाफट मंगा लो। ठीक है, और तो और इस बुक के साथ प्रिपरेशन करोगे तो तुम्हें और 10 बुक्स खरीदने की अलग अलग जरूरत नहीं है। वन बुक इज फॉर ऑल, जैसा कि बुक का नाम है।
तो लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, जाके अभी फटाफट ऑर्डर कर लो। नाउ भाई, तो अब बात कर रहे हैं मटेरियल की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बुक आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि मैं आपको बताता हूं मटेरियल के नाम पे हमें चाहिए क्या क्या। हमें चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हमें चाहिए थोड़े से नोट्स, हमें चाहिए थोड़े कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की कैसे आ सकते हैं, और थोड़े एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि सब इसमें प्रेजेंट थे। तो मैंने एक ही बार में सब चीजों को एक्सप्लेन कर दिया। हालांकि अगर आप फिर भी अलग अलग कुछ करना चाहते हो, कहीं से लेना चाहते हो, तो इट्स अप टू यू। बट हाँ, ये कुछ सेट ऑफ चीजें हैं जो हमारे पास होना चाहिए, यानी कि हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सेट होना चाहिए। हमारे पास यार ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन पैटर्न आ कैसे रहे हैं। हमें यार मटेरियल्स में अपने खुद के नोट्स भी रेडी करने चाहिए जो कि हमें लास्ट मोमेंट पे हेल्प करे, और साथ ही में यार लेटेस्ट पैटर्न पे जो भी क्वेश्चन आते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो मटेरियल्स में हमारे पास ये कुछ अस्त्र शस्त्र बनाने हैं हमारे जंग के लिए। अब बात करते हैं रोड मैप के बारे में। देखो यार, रोड मैप काफी शॉर्ट एंड सिंपल है, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स करते ही नहीं है। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैंने वीकली एक छोटा सा प्लान रखा है कि अगर आपका जो भी मेन सब्जेक्ट है, जैसे कि मैथ है, बायो है, जो भी है, तो आप उसको क्या करो, आप वीकली 7 डेज पढ़ो, हर दिन पढ़ो, 2 घंटे ही पढ़ो, ज्यादा नहीं पढ़ो। आवर स्प्लिट हमारा घुमा फिरा के उतना ही होता है। अगर आप फिजिक्स पढ़ोगे हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन, यानी कि MWF या TTS, तो जैसे भी आप पढ़ना चाहोगे, तो वैसे में अगर आप 4 दिन भी फिजिक्स अगर आप पढ़ते हो तो 4 दिन आपको हर दिन के हिसाब से 3-3 घंटे देने चाहिए, जिसमें कि आपका 12 आवर्स बनेगा, जिस 12 आवर्स में आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना होगा। ठीक है, अगर आपको एक छोटा मोटा एस्टिमेशन दूं, बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जो आपके 2 दिन में खत्म हो जाएंगे, बहुत सारे आपके ऐसे चैप्टर है जो कि अराउंड 8-9 दिन भी लग सकते हैं। तो ये जब मैंने मोटा मोटी एक हिसाब लगाया और इसको एक एवरेज किया, तो ऑन एन एवरेज एक चैप्टर पे 4 से 5 दिन जाएंगे, और इन 4 से 5 दिन में आपको एक चैप्टर करना होगा। और ये टारगेट आपको अभी से बनाना चलेगा, नहीं तो लास्ट में जाके आपको और कुछ नहीं, बस रिग्रेट होगा, क्योंकि आपके पास बहुत सारा सिलेबस होगा और आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। देखो, अब सवाल ये होगा कि फिजिक्स में चैप्टर को प्रीफरेंस कैसे दे। देखो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 करके भी जा सकते हो, या फिर तुम यूनिट वाइज भी जा सकते हो सकता है तुम रे ऑप्टिक्स से भी स्टार्ट कर सकते हो सकता है कि तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी स्टार्ट कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू। बस ये याद रखना कि यूनिट वाइज जाना है, ये नहीं कि भैया रैंडमली रे ऑप्टिक्स पढ़ते हो और रैंडमली फिर मैं मैग्नेटिज्म पढ़ने लगूं, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, यूनिट वाइज जाना है। जैसे कि मेरा अगर एक यूनिट चल रहा है ऑप्टिक्स, तो मैं उसको पूरा पहले करूं। एक यूनिट मेरा चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो मैं उसको पहले पूरा करूं। तो समझ रहे हो, तुम्हारे यूनिट वाइज जाना चाहिए। बस एक यूनिट जब पूरा कवर अप हो जाए तब दूसरे यूनिट पे जाओ। यूनिट क्या होता है तुम्हें पता होना चाहिए, नहीं पता है, फिजिक्स का सिलेबस का वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, वहां से भी जाके फिजिक्स सिलेबस का वीडियो देख सकते हो। ना हमारा टारगेट मैं जो लेके चल रहा हूं और मैंने जो एक एस्टिमेशन बनाया, उस हिसाब से हमारा ये सिलेबस अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो नवंबर मिड से पहले खत्म हो रहा है। लेकिन भैया, नवंबर मिड से पहले अगर मैं खत्म कर लूंगा तो उसके बाद मैं क्या करूंगा? उसके बाद मेरे पास टाइम ही नहीं है। जनवरी पूरा का पूरा स्टक रहेगा, प्रैक्टिकल, वाइवाज, ये वो, प्री बोर्ड, लन फन, इधर ही तुम घुसे रह जाओगे दिन से रात, और तुम्हारे पास टाइम नहीं रहेगा कि तुम अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर सको। तो उस टाइम तुम्हारे पास बस इतना ही टाइम मिलेगा कि तुम सैंपल पेपर्स बना सको। तो व्हाई नॉट अभी से? अब एक चैप्टर में 4 दिन में कैसे करना है? एक चैप्टर में 4 दिन में 2 दिन अपना थ्योरी दो, जिसमें जितना नॉलेज ग्रैब कर सकते हो, और थ्योरी करते वक्त एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट और एग्जाम्पल क्वेश्चन आपको बनाते चलने हैं। थ्योरी करते करते इन टेक्स्ट और एग्जाम्पल बनाते चलने हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप एक्सरसाइज आप स्किप भी कर सकते हो और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते हो। तो बाकी जो रेस्ट 2 डेज है उसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टॉपिक वाइज क्वेश्चन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन, जो तुमको लगता है, जो तुम्हारे लिए लगता है बेनिफिशियल है, हर तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो यार, 50-60 क्वेश्चन बना के कुछ नहीं होगा एक चैप्टर से। वो क्वेश्चन बनाओ जो एप्लीकेबल है, जिनके आने के चांसेस ज्यादा है, और जिनको करके तुमको एक्चुअली कोई लाभ होगा, उससे कोई बेनिफिट होगा। वो क्वेश्चन करके बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है जो तुम नंबर ऑफ क्वेश्चन करो। मैथ में भी मैं यही कहता हूं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन पर डिपेंडेंसी नहीं होती है, टाइप ऑफ क्वेश्चन पे होती है। सेम गोज विद फिजिक्स, सेम गोज विद केमिस्ट्री। तो ये चीज को अपने दिमाग में अभी से घुसा लो। और अगर अब स्टार्ट करने वाले हो फिजिक्स, तो नीचे अपना टारगेटेड स्कोर जरूर कमेंट करना, और ये भी कमेंट करना कि आई विल डू इट भैया। तो चलो फटाफट जाओ नीचे कमेंट सेक्शन देख लो, और अपना ओसवाल बुक से वन फॉर ऑल बुक अभी के अभी ऑर्डर कर लो। लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।